आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आसमानी बिजली बनती कैसे है, ये गिरती क्यों है, ये कहाँ गिरती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। खास करके आप इसे बारिश के मौसम में देखते हैं। हर रोज़ आप कड़कड़ाहट की आवाज़ भी सुनते होंगे। हम आसमानी बिजली की ही बात कर रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि बिजली क्या है और ये कैसे बनती है। तो ये एक आकाशीय घटना या प्राकृतिक आपदा मानकर चुपचाप लोग मान लेते हैं कि चलो ये प्राकृतिक आपदा है। बिजली कड़कती भी है, क्यों कड़कती है भाई? देखिए, आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं, तो इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। अब आसमान में किसी तरह का कंडक्टर तो होता नहीं है, तो कंडक्टर नहीं होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है और उससे फिर नुकसान होता है। धरती पर पहुंचने के पश्चात आसमानी बिजली को कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है और जब यह बिजली लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो एक कंडक्टर का कार्य करती है। उसी वक्त यदि कोई चीज़ इसके संपर्क में आ जाती है तो ये फिर उसे नुकसान पहुंचा देती है। आसमानी बिजली मनुष्य के शरीर पर गिरने से बहुत बुरा प्रभाव डालती है, जिससे शरीर के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इसके साथ ही ये शरीर के नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर डालती है। इसके अलावा इसके प्रभाव से आदमी को हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। आसमानी बिजली से संबंधित जो पढ़ाई है उसे कहते हैं फुल्मिनोलॉजी। कभी आप देखिएगा तो इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। और दुनिया भर में हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। हर सेकंड में 40 बार बिजली गिरती है, मतलब दिन में करीब 30 लाख बार। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बादलों पे ही गिरती है। और एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जो है वो जल सकता है। 1902 की बात है। 1902 में बिजली गिरने से एफिल टावर का ऊपरी हिस्सा बर्बाद हो गया था, जिसे बाद में फिर ठीक किया गया था। अभी आकाशीय बिजली जब है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आकाशीय बिजली कड़कती हो तो आप कभी भी कोशिश कीजिएगा कि यदि आप लोहे के खंभे के आसपास हैं तो आप वहां से दूर हट जाइएगा, क्योंकि आसमानी बिजली का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना होता है और डीप बर्न होने से टिश्यूज डैमेज होते हैं और उनको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। बिजली का असर सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसके असर से शारीरिक अपंगता का खतरा होता है। अभी सवाल यह है कि इसे बचा कैसे जाए। बिजली के चमकते वक्त नंगे पांव जमीन पर खड़े नहीं होना चाहिए। बिजली मैकेनिक से कहकर बचने के उपाय बता रहे हैं। कहकर घर में तड़ंग आधात, यह एक प्रकार का एंटीना होता है जो बिजली के दौरान अर्थिंग का काम करता है, वो लगवा लेना चाहिए। आंधी तूफान वगैरह आती हो, जब बिजली कड़कती हो तो टीवी, रेडियो, कंप्यूटर सभी का मोडेम और पावर प्लग निकाल देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को ऑफ कर देना चाहिए। इस दौरान मोबाइल यूज करने से बचना चाहिए। इस दौरान पेड़ों से आप दूर रहें यदि आप रोड पे हो तो। बिजली के उपकरणों से आप दूरी बनाकर रखें। जितना कम हो सके उतना कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। बिजली के पैदा करने वाली चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, जैसे रेडिएटर, फ़ोन, धातु के पाइप, स्टोव वगैरह। खुले मैदान में होने पर किसी बिल्डिंग में छिपने की कोशिश करें। गीले कपड़ों की वजह से वज्रपात का असर कम हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आकाशीय बिजली का जो तापमान होता है वो सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज़्यादा होता है और जो बिजली है वो मिली सेकेंड से कम समय के लिए ठहरती है। यदि बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो सबसे ज़्यादा असर उसके सिर, कंधे और गले पर होता है।
सबसे ज़्यादा जो समय होता है बिजली गिरने का वो दोपहर के वक्त होगा, और बिजली का असर महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों पर होता है। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है और इसमें 10 करोड़ वोल्ट्स के साथ 10,000 एएमपीएस का करंट होता है। मतलब आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेके जा सकते हैं। 1998 में अफ्रीका के कांगो में फुटबॉल का मैच चल रहा था और वहाँ पे अचानक बिजली गिर गई, जिससे एक टीम के सभी 11 खिलाड़ी मर गए, जबकि दूसरी टीम में किसी खिलाड़ी के बाल भी बाका नहीं हुआ। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च का कहना है कि यदि इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो सन 2100 तक आज के मुकाबले 50% ज़्यादा बिजली गिरने लगेगी। तो आप सोचिए क्या होगा। कुछ भ्रांतियां भी हैं इसको लेकर, जैसे गोबर पर गिरने से गोबर सोना हो जाते, भ्रांति है, यह हकीकत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मकान पर यदि गिरी तो छत के जो सरिये हैं वो अष्ट धातु की हो जाती है, ये बिल्कुल भ्रांति है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पीपल, पाकड़, बरगद, तरकुल जैसे पेड़ों पर बिजली ज़्यादा गिरती है, ये भी एक भ्रांति है। किसी चीज़ पर बिजली गिरने के बाद वहाँ दोबारा नहीं गिरती, ये भी भ्रांति, दोबारा गिर सकती वहाँ पर। भ्रांति ये भी है कि रबर, टायर और फोम आपका बचाव कर सकते हैं, ये भ्रांति है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि बारिश नहीं हो रही है और बादल भी ना हो तो भी आप बिजली से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बिजली तूफान के सेंटर से 3 मील दूर तक गिर सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो मिथ्स हैं, मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली, उसकी स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड, और जो कड़कने की आवाज़ हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। उसके गिरने और उठने का काम 2 माइक्रोसेकंड्स के अंदर हो जाता है। 2 माइक्रोसेकंड कितना हुआ? 0.0000002, इतना छोटा है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बिजली के बारे में बताई, तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।